नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और अभी मैं जो है लखीसराय म्यूजियम के बाहर में हूँ, ठीक है। और ये म्यूजियम लखीसराय के बालगुदर क्षेत्र के अशोक मंदिर जो है उस रोड के किनारे में ये म्यूजियम जो है स्थापित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और इसकी उद्घाटन जो है फरवरी 2025 में किया गया था। तो अभी मैं बाहर में हूँ और अंदर जाता हूँ और अंदर जाके आपको चारों साइड का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये रोड जो है ना, ये सीधा वाला रोड जो है अशोक धाम मंदिर का जो जाने का रास्ता है। और इधर से बालगुदर साइड से आते हैं, ये अंदर आके ऐसे आपको यहाँ पे आना है और ये मंदिर में प्रवेश करना है। और यहाँ आने के लिए आपको जो देखिए यहाँ पे टिकट काउंटर है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो किस तरह से अंदर जाने के लिए कैसे कैसे प्राइस लिया जाता है। टिकट अंदर घुसने के लिए आपको 10 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। अगर कैमरे से वीडियो बनाएंगे या फ़ोटो शूट करेंगे तो 10 रुपये लगेगा। और अगर किसी तरह का स्टिल कैमरा लेके आते हैं उसके लिए आपको 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर बच्चे हैं छोटे उसके भी 5 रुपये लगते हैं। विदेशी नागरिकों के लिए यहाँ पे 100 रुपये का शुल्क लिया गया है। लेकिन दिव्यांग और वृद्धजन जो है 70 वर्ष से ऊपर है उसे निःशुल्क लिया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का सीन पूरा। ये पूरा नज़ारा है, अंदर का सीन है। ये देखिए मेन बिल्डिंग है यहाँ पे, ये लखीसराय संग्रहालय का मेन बिल्डिंग है जहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये जो आपको गेट दिख रहा है वो अंदर जाने का रास्ता है, ठीक है। और अभी मैं जो इधर से आया हूँ ये आपका ये गेट है, देखिए ये सामने इधर से मैं अभी अंदर आया हूँ, देख सकते हैं। वहाँ पे काउंटर है, केबिन बना हुआ है जहाँ से टिकट आप ले सकते हैं। और मैं चलिए आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ, उसके म्यूजियम के चारों साइड का कैसा मतलब बना हुआ है। काफ़ी अच्छा पार्क है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है और नर्सरी की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। बहुत हरा भरा दृश्य है यहाँ पे। तो आप पीछे वीडियो में बने रहिए। अच्छा ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध है जिनकी आकृति बनाई गई है दीवार के ऊपर में। काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे पेंटिंग से बनाया गया है, तो बहुत ही मनमोहक लग रहा है। तो आपको मैं और आगे दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। ये देखिए नज़ारा, ये दीवार जो दिख रही है ये म्यूजियम का दीवार है। और ये बाहर का नज़ारा है जो गार्डनरी किया जाता है। इसकी देख रेख करने के लिए प्रशासन से व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे स्टाफ हमेशा रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कभी घूमने आते हैं तो किसी तरह के नुकसान ना करें, फूल ना तोड़े, क्योंकि जगह जगह जो है यहाँ पे बोर्ड में ऐसा मेंशन किया गया है कि फूल ना तोड़े। तो आप लोग से अनुरोध है, विनती है कि अगर देखने आते हैं, बच्चों के साथ घूमने आते हैं तो आप लोग बच्चों को ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं, ठीक है। तो म्यूजियम के जो संपत्ति है उसे नुकसान ना कराएं, किसी तरह के तोड़ फोड़ ना करें। और यहाँ पे इस साइड में आपको दिखाता हूँ मैं, ये बैठने की व्यवस्था की गई है। देखिए ये पीपल का पेड़ है और साथ में वो देखिए ऊपर से शायद वो काटा गया है, ठीक है। इसकी व्यवस्था करने के लिए, बैठने की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी शायद चिल्ड्रन पार्क जैसा कुछ बनाया गया है। वो मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे झूला वूला सारा लगाया गया है। बच्चे लोग इसमें जाके आराम से खेल सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए मैं धीरे उधर जाके आपको दिखाता हूँ मैं कैसा है। ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए बच्चों को खेलने की व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा, संग्रहालय के कमेटी के द्वारा। देखिए पीछे का बिल्डिंग है म्यूजियम का। और चलिए मैं और आगे चलता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या है यहाँ पे। देखिए बैठ के झूलने की व्यवस्था है, देखिए। और एक उस साइड में भी कुछ बनाए हुए हैं, उधर भी जाके मैं दिखाता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि ये जो बिल्डिंग का पार्श्व भाग है, पीछे का भाग जो है, यहाँ पे कुछ लिखित है, ठीक है। हिंदी में भी है और उस समय की जो भाषा का प्रयोग किया जाता था उसका भी अंकित किया गया। और देखिए ये देखिए बहुत सारे भाषाओं में जो है अंकित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग करने के लिए ऑडिटोरियम भी है। अभी मैं जो म्यूजियम है उसके बैक साइड में हूँ, पीछे साइड में हूँ। और इधर से मैं घूम के फिर उधर फ्रंट की तरफ मैं जाऊँगा और उधर का भी मैं सीन आपको दिखाता हूँ मैं। अभी ये देखिए
कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। प्रशासन के द्वारा इसे हमेशा मेंटेन में रखा जाता है और समय समय पर इसकी देख रेख करने के लिए, जांच करने के लिए बाहर से प्रशासन विभाग की तरफ से लोग आते भी हैं, ताकि इसकी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, सुरक्षित रहे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं व्यवस्थित किए जाए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। तो अभी मैं पिछले साइड में हूँ, यहाँ पे कुछ पत्थर देख रहे हैं आप, काला पत्थर स्टोन है, ये भी उसी टाइम की खुदाई के दौरान जो है मिला है। ये देखिए पीछे का नज़ारा है। यहाँ पे समय समय पर फेस्टिवल, लखीसराय में जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसकी भी यहाँ पे जो ऑडिटोरियम, बहुत बड़ी ऑडिटोरियम है, जो वहाँ पे जो है इसकी व्यवस्था की जाती है। तो ये पोस्टर में देख रहे हैं आप, देखिए ये देखिए किया जाता है। तो अभी मैं दूसरे साइड आ गया हूँ, उसका भी मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये पार्किंग में अंदर जाने के लिए व्यवस्था किया गया है, ताकि लोग जब आएँ तो पार्किंग आराम से किया जाए, रोड जाम ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। लाइट की भी अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ पे जो है आपको जिला प्रशासन, जो लखीसराय जिला प्रशासन है, ठीक है, उनके फेसबुक पेज, एक्स पेज से जुड़ने के लिए QR कोड लिखा हुआ है, तो आप उसको स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आप उनके द्वारा जुड़ जाएंगे आप। ये सारा नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पे भी एक शिला है जो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम दिखाते हैं ये सारा शिला को। उसके बाद ये देखिए खूबसूरती मतलब जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। गार्डन हर जगह पे छोटा छोटा जो है लोगों को ऐसा सूचित किया जा रहा है कि अगर घूमने आते हैं किस तरह से बच्चे के साथ में, फैमिली के साथ में, तो किसी प्रकार का कोई फूल को ना तोड़े, सुरक्षित रखें, सुरक्षा का ध्यान हमेशा रखें। ये हमारी बिहार सरकार का नहीं, हमारी संपत्ति है, तो अपनी संपत्ति को ध्यान रखें। तो इससे क्या होता है, वातावरण शुद्ध रहेगा और हमारी संपत्ति, धरोहर भी सुरक्षित रहेगा। तो चलिए
आज मैं एक म्यूज़ियम है जो बिहार के दूसरे नंबर पे आता है संग्रहित करने में पुराने अवशेषों को, जैसे पाल वंश के, गुप्त वंश के, उस समय के पैसे, उस समय के जो शिला थे, जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, उस समय जो मृदभांड था, उसमें जो जो क्या बोलते हैं अंगूठियों का जो संग्रह था, उसमें जो लोग महिलाएं पुरुषों जो राजा थे जो कानों में गला में जो पहनते थे, ठीक है, उस सारा चीज़ों का यहाँ पे संग्रह किया गया है। और मेरा मेन मकसद है कि यहाँ पे लखीसराय ज़िला में बड़ैया क्षेत्र से लेकर सूर्यगढ़ा क्षेत्र तक इतने सारे जो है एक उत्खनन हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे ASI बोलते हैं। उन लोगों को बहुत सारे ऐसे ब्लैक पत्थरों में, ब्लैक स्टोन में बहुत सारे हमारे देवी देवताओं को मूर्ति मिले हैं, सिक्के मिले हैं, पाल वंश के, गुप्त वंश के। वो सारा चीज़ यहाँ पे एकत्रित करके म्यूजियम बनाया गया था यहाँ पे, और यहाँ पे एकत्रित करके इसे सजाया गया है लोगों को देखने के लिए। और इसको वो दिखाता हूँ मैं, मूर्तियाँ जो है ये देखिए, ये हमारे भगवान विष्णु की मूर्ति है। इस तरह से बहुत सारे मूर्तियाँ यहाँ पे दिखाई गई, देखिए। और ये अभी जो हमें ये गैलरी नंबर 1 में है, तो दूसरे गैलरी में हम चलते हैं, वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ मैं। इस ब्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा कि अशोक धाम म्यूजियम के अंदर में जो क्या बोलते हैं पाल वंश के दौरान, गुप्त वंश के दौरान में किस तरह के सिक्कों के पैसे का उपयोग किया जाता था, वो सारा जो है हर एक चीज़ का बॉक्स में उत्कृत किया गया है और रखा गया उसे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सामने आप पढ़ सकते हैं कि श्रीमती रेणु देवी एवं उनके पुत्र श्री पीयूष झा, ग्राम चोहरचक बढ़ैया, लखीसराय के पूर्वज द्वारा विभिन्न काल, आकार एवं मूल्यों के विभिन्न भिन्न धातुओं के प्रचलन से विलुप्त सिक्के लखीसराय संग्रहालय लखीसराय की दीर्घा में प्रदर्शन हेतु दान स्वरूप प्रदान किया गया था। आपको मैं देखिए, इसमें कुछ अरबी में शायद लिखे हुए हैं या उर्दू में, ये 10 पैसे का आप देख रहे होंगे किस तरह की आकृतियाँ हैं। देखिए, ये आपको मैं बैक से थोड़ा दिखाता हूँ। इधर भी कुछ सिक्के हैं जिसको संग्रह किया गया है। ये भी उन्हीं से जो है श्रीमती रेणु देवी है, उनके पुत्र श्री पीयूष झा को मिला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और पैसे के उस समय का क्या वैल्यू था, ठीक है, वो यहाँ पे भी बताया गया है। ये सारे जो हैं ये कॉपर के बने हुए हैं ना, तांबे के सारे सिक्के जितने भी हैं ये तांबे के हैं। ये सर 1898 से लेकर 1963 के बीच में, और एक 1957 से लेके 1964 के बीच में ये पाया गया है। ये देखिए, ये सारा, ये भी इसमें भी देखिए नंबर दिया हुआ है, सबका कौन सा इसमें पाया गया है वो दिखाया गया है। इसमें देखिए 10 पैसे, 2 पैसे, 2 आना है, 1 आना है, और भी बहुत सारे सिक्के हैं जो धातुओं से, कॉपर से बनाया गया है। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे ये आप देख रहे होंगे ये 5 पैसा है, ठीक है, ये 1 पैसा है। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे फिंगर के पास में ये 2 पैसा है, और ये नंबर दिया हुआ सारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ सिक्के हैं अलग अलग तरह के, तो ये नंबर 4 शोकेस है, और इसमें भी 1962 से लेकर 1963, 1964 से लेकर 1989, 1957 से लेकर 1963 और 1964 से लेकर 1965 के बीच में कौन कौन पैसे चलते थे। तो 1962 जो था, 1963 उस समय 5 नया बोल के एल्युमिनियम का चला करता था, ठीक है। और 1964 से लेकर 89 के बीच में 5 पैसा था, वो भी एल्युमिनियम का था। 1957 से लेकर 63 तक वो भी 10 नया पैसा था, और 1964 से लेकर 1965 के बीच में 10 पैसा था, वो भी एल्युमिनियम था। तो कहते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरते गया उस तरह से पैसे की जो धातुएं थी उसमें भी बदलाव होते चला गया। ये भी एक देखिए पैसे का संग्रह है, इसको शोकेस नंबर 5 बोला जाता है। 4 ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, ये 5वां है। इसमें मोस्टली जो है देखिए एल्युमिनियम का है, ब्रास का है, ये 2 तरह के सिक्के इसमें संग्रहित किए गए हैं। ये सारा सिक्के भी उन्हीं से मिला। देखिए इसमें 56 तरह के सिक्के जो है आप लाइन से गिनेंगे तो 2, 4, 6, 7 इस तरह से जो है यहाँ से यहाँ तक 7 है, और यहाँ से यहाँ तक 8, तो टोटल 7 × 8 56 होते 56, और फिर ये सारे का यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ पे शोकेस नंबर 6 है, ये भी इसमें टोटल 56 है। इसमें तो अभी के जो लोग हैं वो लोग, बहुत लोग इसको यूज कर चुके हैं। 20 पैसा के हैं,
कुछ पैसे में देखिए आकृतियाँ कमल के फूल हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये 20 पैसा है, ये 25 पैसा है, ये 25 पैसा ये भी है, जिसमें एक सिंग वाला जो वो गेंडा था वो उसकी आकृतियाँ किया गया है। ये 50 पैसे हैं। तो इसमें मैं जो है 20 पैसा का जो सिक्का था वो ब्रास का है, उसके बाद में एल्युमिनियम का चला, फिर हाफ आना था वो भी ब्रास का था, 25 पैसा वो भी एल्युमिनियम का था। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे समय गुजरते गया वैसे वैसे जो है इसकी जो है धातुओं का जो बदलाव होते चला गया। ये भी है शोकेस नंबर 57। देखिए इसमें टोटल जो है 60 है, इसमें टोटल सिक्कों का संग्रह जो है 60 है। थोड़ा सा लाइट कम है यहाँ पे लग रहा है इस जगह बॉक्स के कारण से, तो कम दिख पा रहे हैं आप। मैं दूर से एक बार दिखाता हूँ, आप इसको गिन भी सकते हैं। टोटल देखिए टोटल 60 है इसमें। और ये सारी आकृतियाँ हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया। ये देखिए मूर्ति आसन है, ठीक है। मूर्ति लाल पहाड़ी खुदाई से प्राप्त हुई देवी की प्रतिमा का शेष भाग जो चरण पादुका है सिर्फ वो यहाँ पे अवशेष में पाए गए हैं। उसके बाद ये देखिए ये जंबल है को बुद्ध अमोघ सिद्धि का प्रतीक माना जाता है, और ये भाग्य एवं धन के बौद्ध देवता के रूप में ऐसा माना जाता है। उसके बाद पंच ध्यानी बुद्ध, ये देखिए ये जो है ना 1 2 3 4 5, ये पंच ध्यानी बुद्ध है, और ये लाल पहाड़ी की खुदाई से ही प्राप्त हुआ था पंच ध्यानी बुद्ध। इसको यथा विरोचन, अचोभ्य, रक्त संभव, अमोघ सिद्धि और रमय तारा, ये 5 रूपों से जाना जाता है। यहाँ पे भी एक है तारा का मूर्ति है जो लाल पहाड़ी के दौरान में प्राप्त किया गया था। बौद्ध धर्म की मुक्तिदाता स्वरूप इसे माना जाता था तारा को, और यह देवी प्रतिमा नेपाल, तिब्बत और मंगोलिया में अधिक लोकप्रिय है। तारा का अर्थ होता है तारनहार, और यह ललितासन मुद्रा में स्थापित है। उसके बाद ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा एक है, आप देख पा रहे हैं, ये भी भगवान बुद्ध की है। ये भी देखिए माँ तारा की है, ये भी भगवान बुद्ध की है। जो ऊपर का भाग टूटा हुआ मिला है, सिर्फ नीचे का जो स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं, इसे आप देख रहे होंगे, इसे स्पर्श मुद्रा कहते हैं, और ये पृथ्वी साक्षी स्वरूप मुद्रा के रूप में जानते हैं। ये भी माँ तारा का है जो ऊपर से भाग टूटा हुआ है। उसके बाद ये देखिए भगवान बुद्ध की है, ये भी भगवान बुद्ध की है, ये भी भगवान बुद्ध की है। तो जैसा कि आपने देखा, एक बार फिर मैं चारों तरफ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए इधर से मैंने जो बॉक्स दिखाया था आपको एक एक करके, ये देखिए ये बीच में एक और देखिए, आपको ये भी दिखा देता हूँ। एक ये है जो परनाल के नाम से जानते हैं, और ये बढ़ैया के मोहनीगढ़, बढ़ैया के मोहनगरी स्थान से प्राप्त हुआ है। ये मुख्य रूप से हिंदू मंदिर वास्तुकला में परनाल गर्भगृह के द्वारों से जुड़ा हुआ होता है। इसे ब्यालमुख परनाल भी कहा जाता है, और ये मंदिर के गर्भगृह का जल, दूध आदि का निकास द्वार के लिए बनाया जाता था। जैसे यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद यहाँ से जो भी अगर हम जल या कुछ भी डालते थे, दूध डालते थे, तो ऐसे बह के ये बाहर की ओर इस तरह से यहाँ से निकलते थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एक और यहाँ पे है जिसे मन्नत स्तूप के नाम से जानते हैं। ये जो है ये वाला दिख रहे हैं, ये सूर्यगढ़ा प्रखंड के रामपुर गांव में से पश्चिम मेलवा तालाब की खुदाई से चतुर्भुज आकार महाबोधि मंदिर आकृति, जिसके चारों भाग में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं देख रहे होंगे। एक शिला है, उसके चारों तरफ जो है भगवान बुद्ध की मुद्राओं को दर्शाते हुए उत्कीर्ण की गई है। निचले हिस्से में दोनों ओर गौरी लिपि, ये देख रहे हैं आप, ये निचले हिस्से में एक गौरी लिपि संस्कृति, ये देख रही है, इसे बोलते हैं गौरी लिपि संस्कृति। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, गौरी लिपि संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म के बीज मंत्र हेतु प्रभव हितम दिशाम आकृति, बौद्ध धर्म के जो बीज मंत्र थे वो धर्म हेतु प्रभव हितम दिशाम अंकित है ये। उसके बाद एक पार्श्व जैन तीर्थंकर, अच्छा यहाँ पे देखिए एक पार्श्व जैन तीर्थंकर, टोटल जो है जैन धर्म में 10 तीर्थंकर माना गया है, उसमें से एक प्रतिमा है, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म जो है 1872 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय वाराणसी के भेलुपुर में हुआ था। इनकी माता का नाम वाम देवी और पिता का नाम जो था अश्वसेन था। इन्हें जैन धर्म के प्रचारक और पुनरुद्धारक के रूप में भी
माना जाता था। यहाँ पे देखिए एक और है, ये सूर्य के नाम से यहाँ पे बताया गया है और ये 10वीं शताब्दी की की है, जो बढ़ैया के भद्रेश्वर स्थान से प्राप्त ललाट बिंब गर्भ के प्रवेश द्वार का ऊपरी हिस्सा है, जो सूर्य मंदिरों के सजावटी पैनल के रूप में स्वरूप में है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लाट बिंब पर गजलक्ष्मी पद्मासन में आसीन है। गजलक्ष्मी जो है पद्मासन में आसीन है और दाएं बाएं हाथी द्वारा पुष्प वर्षा के कारण देवी को गजलक्ष्मी माना जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये है और इधर से ये है, देखिए दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है पुष्प वर्षा के कारण ऊपर से जो है पुष्प वर्षा हो रही है, इसीलिए इस देवी को गजलक्ष्मी माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल जो है ये 7 मूर्तियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 बताया गया है। ये सप्त मूर्ति देवियाँ सप्तमार्तिक, ब्राह्मी, महेश्वरी, वैष्णवी, कौमारी, इंद्राणी, छिन्न, बराही, चामुंडा का चित्रण है। अनुक्रम के आरंभ में मातृकाओं के साथ शिव विनाधार है। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे, देखिए ये देखिए, और ये जो है 9वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ है ये। उसके बाद विष्णु के 10 अवतार को दिखाते हैं। ये विष्णु के 10 अवतार के रूप में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ध्यान से देखिए, आप एक एक कर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये विष्णु जी के हिंदू धर्म में सनातन लोग जो हैं वो जानते हैं कि विष्णु जी के 10 अवतार हो चुके हैं। जो पहला जो है, आप देखिए एक एक कर दिखाता हूँ, मछली है, ठीक है। पहला जो है मत्स्य मछली के रूप में, ठीक है। कुर्म कछुआ के रूप में, ये देखिए आप, ये देख रहे कछुआ, ये कछुआ के रूप में। ब्राह, ये देखिए आप, ये सुअर के रूप में है, ठीक है। उसके बाद नरसिंह, ये जो फिगर है ये नरसिंह है, ठीक है। उसके बाद मानव सिंह अवतार में वामन है। उसके बाद बौना रूप में आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए बौना रूप में परशुराम है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। शेषनाग है स्वरूप, भगवान बुद्ध भी है। भगवान बुद्ध त्रिभंग स्वरूप में कल्कि अपने घोड़े पर आसीन तथा घुड़सवार रूप में दिखाए गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां जो है, ठीक है, ये भी दिखाया आपको। अच्छा, अष्टलोकार्पण, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये अलग है, इसको बोलते हैं अष्टलोकपाल। यह पैनल अष्टग्रह की है, जो 10वीं शताब्दी ईस्वी में पाल काल की होगी और काले पत्थरों पर उकेड़े गए आकृति अष्टग्रहों को दर्शाता है, जो इस प्रकार है। सूर्य, आप देखिए क्या करके, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया, ये सारा चीज़ें एक एक करके मैंने बताया। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। हेलो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं लाल लाल है ना, ये राउंड इस तरह से देख रहे हैं, ये लखीसराय जो है बालगुदर में जो म्यूजियम है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा, वो इसका गर्भगृह है। ये देखिए चारों तरफ का, ये देखिए
और मैं साइड का भी नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऊपर का देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ऊपर में छत से बनाया गया है ऐसे पेपर के प्लास्टिक के द्वारा। और ये देखिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं, ठीक है, कि ताकि 24 घंटा जो है इसका विजिलेंस किया जा सके। और ये दीवार में जो है पेंटिंग की गई है भगवान बुद्ध की, शिष्यों के साथ उनको दिखाया गया है ध्यान में। ये देखिए की उद्घाटना जो है सन फरवरी 2025 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किए थे। और उस समय से अभी तक जो है ये सारे लोगों के लिए ओपन किया गया है, कोई भी आके यहाँ देख सकते हैं। इस म्यूजियम में जो है आपको गुप्त वंश पाल वंश के दौरान में जो शिला होते थे, जो मूर्तियाँ होती थी, किस तरह के मूर्तियाँ का उपयोग करते थे, किस तरह के पत्थरों से मूर्तियाँ बनाई जाती थी, कहाँ पे रखा जाता था, कहाँ सजाया जाता था, उस समय के पैसे का क्या मतलब महत्व था और किस तरह के पैसे का वो लोग यूज करते थे, दिए कैसे होते थे मिट्टी के, ठीक है ना, भांड कैसे होता था, गहने कैसे पहने जाते थे, कानों में, हाथों में बाले के रूप में किस तरह का प्रयोग किया जाता था, किस तरह के मंदिरों में पूजा करने के लिए पत्थरों का यूज किया जाता था, जो किस तरह के शिवलिंग होते थे, विष्णु जी का क्या रूप था उस टाइम, किस तरह से पूजा होते थे, ये सारे चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और एक एक करके मैं बताऊंगा कि क्या है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक मृत भांड, जिसे मिट्टी का बर्तन कहा जाता था, जो आज के दौर में हम लोग जो जिसको घड़ा बोलते हैं, जहाँ पे जिसमें पानी रख के हम लोग संग्रह करते हैं पीने के लिए। आज तो मान लीजिए आधुनिक काल में लोग उसे भूल गए हैं, बहुत रेयरली जो होता है सब फ्रीज का यूज करते हैं, लेकिन उस समय सारी व्यवस्था नहीं थी। तो मृत भांड के रूप में मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था, जो हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आप, ये बहुत सारे जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो खुदाई के दौरान में टूटा फूटा अंश मिला था, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं खाली है, तो ये वाला अंश नहीं मिला इसीलिए खाली दिख रहा है, लेकिन जो जो अंश मिले थे उसे जोड़ के जो फिर से इस तरह के भांड के तैयारी किया गया था। आप देखिए कितनी बड़ी है, और ये भंडारण मृत भांड के रूप में प्रसिद्ध था। और ये बताया जाता था कि ये सूर्यगढ़ा यहाँ से, जहाँ पे मैं भी हूँ, यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दूरी में एक सूर्यगढ़ा प्रखंड है, जहाँ पे कजरा थाना के अंतर्गत में, ठीक है, उरैना के पूर्व मुखिया, उरैना एक क्षेत्र था, उसके पूर्व मुखिया रेणु देवी के घर की नींव की जब खुदाई हो रही थी, तो ये मृत भांड जो है वहाँ से प्राप्त हुआ था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और अभी मैं आपको यहाँ पे उस समय दौरान में जो है गुप्त वंश पाल वंश के दौरान में कौन कौन सी मूर्तियाँ थी, कौन कौन से देवी देवताओं को किस रूप में पूजा किया जाता था, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप एक एक करके देखिए। जैसे यहाँ पे ये सबसे पहले बीच में आप देख रहे होंगे, ये सफ़ेद शंख है, जिसको कोंच सेल कहते हैं, ठीक है। ये 18वीं शताब्दी के दौरान में लखीसराय क्षेत्र में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्राप्त हुआ था सफ़ेद शंख, जिसे बोला जाता है कि ये लखीसराय नगर से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में चूहरचक, जो बढ़ैया से श्रीमती रेणु देवी एवं उनके पुत्र श्री पीयूष झा द्वारा प्रदत्त लगभग 18वीं शताब्दी की सफ़ेद शंख की आकृति अन्य शंखों से भिन्न है। सनातन धर्म में यह पवित्र माना जाता है, भगवान विष्णु का ये प्रिय वस्तु है। इस तरह से कई सारे चीज़ें हैं, देख रहे हैं मूर्तियाँ जो टूटी, किसी के सर टूटे हुए हैं, किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी के पैर टूटे हुए हैं। तो ये सारा मूर्तियाँ जो यहाँ पे उपयोग में उस समय पूजा पाठ के रूप में किया जाता था। और ये बहुत ही अच्छी तरह से जो लकड़ी होते हैं उसकी डिजाइन बना के, बॉक्स बना के, उसके अंदर में संग्रहित करके उसे जो है ग्लास से पैक कर दिया गया है, ताकि इसे फिर से दोबारा तोड़ फोड़ बच्चों की शरारती से ना किया जाए। तो इस सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा बनाया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे, हिंदू धर्म में सबसे पहले श्री गणेश पूजित है, इन्हें दक्षिण भारत में गणपति बप्पा के नाम से जाना जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत में गणेश
जी को गणपति बप्पा कहा जाता है और श्री गणेश का दर्शन और पूजा फलदायक है। खास करके आप देखेंगे जब महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव होता है वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से इनकी पूजा की जाती है, इनकी आराधना की जाती है। जिस तरह से आप देखेंगे कलकत्ता में, हमारे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा और काली पूजा का पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उस तरह से हमारे बिहार में छठ पूजा की मान्यता है। ठीक है, तो इसी तरह से उस समय जो है गणपति बप्पा को आज भी महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में गणपति बप्पा के नाम से प्रचलित है और उनकी पूजा उस रूप में किया जाता है। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, आपको मैं और दिखाता हूँ कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, एक ही शिला में जो है 2 शिवलिंग बनाया गया। ये 10वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी की है और इसकी अगर आकृति साइज की बात अगर करते हैं तो ये 31.5 मल्टीप्लाई 6.2 मल्टीप्लाई 15.5 सेंटीमीटर का काला पत्थर के रूप में इसे जो है बनाया गया है। ये भी लखीसराय में ही मिला है। तो इस तरह से बहुत सारे शिवलिंग आपको देखने के मिलेंगे। देखिए बहुत सारे सेम एक ही पत्थर में 2 शिवलिंग बनाए गए हैं। ऊपर में देखिए प्रशस्त्र खंड में 3 शिव हैं, 1 2 3। ये भी 10वीं शताब्दी की है। ठीक है, ये भी ब्लैक स्टोन में बनाया गया है। ये 3 शिव जो हैं एक ही प्रस्तर पैनल पर शिव की 3 आकृतियाँ उत्कीर्ण है। इसे मंदिर के प्रवेश द्वार पर शुभ संकेत स्वरूप लगाया जाता था। माना जाता है ऐसा पाल वंश, गुप्त वंश में जो है कि जो मेन मंदिर था में, मतलब जो द्वार होते थे वहाँ पे मेन द्वार पे जो है एक ही पत्थर से में बना हुआ 3 शिव को मूर्ति को वहाँ पे लगाया जाता था और वैसा माना जाता था कि इसे शुभ होता है और सभी काम में जो है सफल होता है। तो इस तरह से उस तरह के पत्थर जो है लगाए जाते थे। उस तरह से अभी और आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे ये अष्टलोकपाल। ठीक है, अष्टलोकपाल यह पैनल अष्टगृह की है जो 10वीं शताब्दी में पाल वंश की होगी, ऐसा माना जाता है। काले पत्थरों पर उकेड़े गए आकृति अष्टग्रहों को दर्शाता है जो इस प्रकार है, जैसे अष्टग्रह मानसक सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे पत्थर जैसा है लेकिन ये ईंट है। ठीक है, ये ईंट है ऐसा माना गया, ये ईंट है। उस तरह के लाल पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया गया था। ये पास में ही यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर लाल पहाड़ी एक क्षेत्र है, वहाँ से मिला था। और इसकी देखिए नॉर्मल साइज ईंटे से थोड़ा अलग है। इसकी जो आकृति है 19.1 मल्टीप्लाई 13.9 मल्टीप्लाई 6.5, ये ठीक है LM 627 लाल पहाड़ी से प्राप्त हुई थी। ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान में पाया गया था। इधर में एक पत्थर और भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बालगुदर टीला। इससे जो म्यूजियम में अभी मैं हूँ इसके बगल में ही बालगुदर टीला है और ये जो है यहाँ से प्राप्त हुई थी। इसकी भी लंबाई जो है 28.3 मल्टीप्लाई 20.9 मल्टीप्लाई 7.5 इसकी साइज, मतलब आज की जो ईंटें होते हैं उसके से बिल्कुल अलग। इसकी लंबाई भी थोड़ा अलग है, चौड़ाई भी अलग है और इसकी मोटाई, ये तीनों का साइज बिल्कुल आज के ईंटों से बिल्कुल भिन्न है। तो इसके पीछे भी देखिए एक और है हमारे यहाँ पे बॉक्स, जो कीर्ति मुख है, बुद्ध की प्रतिमा है। ठीक है, उसके बाद 5 ध्यानी बुद्ध भी यहाँ पे पाए गए। देखिए आप देख सकते हैं इस पत्थरों, इसमें देखिए 5 ध्यानी बुद्ध देखिए यहाँ पे 1 2 3, आप बढ़िया से गिनेंगे। ये बीच वाले में देखिए 1 2 3 4 5, इसे 5 ध्यानी बुद्ध के नाम से जानते हैं। और ये लाल पहाड़ी की खुदाई से प्राप्त 5 ध्यानी बुद्ध के रूप में यथा बेरोचन, अचोभ्य, रत्न संभव, अमोघ सिद्धि और सम्यात्रा इस प्रतिमा में स्वयंभू है। आदि बुद्ध की ध्यान शक्ति की 5 क्रिया के द्वारा 5 ध्यानी बुद्धों की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा लिखित मिलता है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए आप, ये सारे जो है ये है प्रशस्त खंड में आकृति द्वैशिवलिंग है, ये भी द्वैशिवलिंग है। द्वैशिवलिंग का मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही पत्थर में 2 शिव का मूर्ति हो या 2 शिवलिंग का निर्माण किया गया हो, इसीलिए इसको द्वैशिवलिंग माना जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे जो कलाकृति है, ये भी लाल पहाड़ी के उत्खनन के दौरान पाल कालीन नारियों की श्रृंगार हुआ करती थी। उस समय जो पाल कालीन के लोग थे उस समय नारियाँ जो इसकी श्रृंगार किया करते थे। ठीक है, और ये समुद्री सिक्कों से निर्मित उपयोग किए जाने वाला आभूषण समूह में से
एक माना गया है। जैसे देखिए यहाँ पे ये अंगूठी जैसा है, ठीक है, ये कान में पहनने वाला था, ये हाथों में, ये देखिए ये हाथों में पहनने वाला था, ठीक इस तरह से छोटे छोटे, ये छोटा छोटा देखिए आप ये भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे छोटे छोटे देखिए मिट्टी के बर्तन जैसे बनाए हुए, जो आज के दीपक के रूप में हम लोग यूज भी करते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी लाल पहाड़ी जो है, लाल पहाड़ी एरिया में ये प्राप्त हुआ था, और ये भी ऐसा माना जाता है कि ये पालकालीन से संबंधित था, और ये धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर इसे टेराकोटा दीप बर्तन समूह के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। अच्छा, दूसरा और भी यहाँ पे है कि उस समय जो है औषधि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, जो उसमें वैद्याचार्य थे, वैद्य जो थे, वो औषधि बनाने के लिए किस तरह के पत्थरों का यूज करते थे, उसका ये संग्रह यहाँ पे शिलापट्टी आपको देखने को मिलेगा। जो आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे ये शिला है, पट्टी है, और ये जो है इससे हम लोग मतलब आज में जो इससे घस के यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, इस पे ये शिला है, और इसको इससे इस पे जो है घस के दवाइयाँ बनाए जाते थे। देखिए आप, चलिए दूसरा मैं दिखाता हूँ। ये लाल एक और चीज़ जो है लाल पहाड़ी के दौरान में खेल सामग्री के रूप में, जिस तरह से मैंने बताया कि नारी आभूषणों के रूप में जो उपयोग में लाते थे, उसी तरह से एक बॉक्स यहाँ पे और भी है जो क्या बोलता है, नारी जो आभूषण खेल सामग्री आदि का ढक्कन का यूज जो करते थे, ठीक है, वो भी पालकालीन के दौरान में पाया गया था। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए देख रहे हैं। तो ये एक और था। चलिए तो एक और बॉक्स यहाँ पे है जो क्या बोलता है, ये भी लाल पहाड़ी के उत्खनन के दौरान में पालकालीन टेराकोटा लघु मृदभांड जो खेल सामग्री के रूप में किया था। उस समय ऐसा माना जाता है, उस समय जो खेल, जिस तरह का खेल खेला जाता था, उस तरह से किस तरह से मैंने कैसा कैसा मतलब चीज़ों को यूज करते थे, उसका एक संग्रह यहाँ पे किया गया है, जो लाल पहाड़ी के दौरान भी मिला था। ये देखिए, ये था हमारा खेल सामग्री। अच्छा, तीसरा और एक और भी यहाँ पे है कि राजकीय पुरास्थल लाल पहाड़ी जो है, ठीक है, लखीसराय के उत्खनन से टेराकोटा मृद मूर्तियाँ, पशु आकृतियाँ एवं मृदभांड आदि का भी मिला यहाँ पे। जो देखिए आप, ये देखिए, देख रहे हैं आप। चलिए और मैं दिखाता हूँ कि वहीं पे लाल पहाड़ी के दौरान में जो उत्खनन में पालकालीन टेराकोटा लघु मृदभांड भी मिला था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, कई कई छोटे साइज के, बड़े साइज के, ठीक है, ये सारे मिट्टी के हैं। ये जो है देख रहे हैं आप, ये सारे मिट्टी के हैं, और उस तरह इस सारे चीज़ों को उपयोग में ऐसा लाया जाता है। कई टूटे भी हैं। चलिए दूसरी ओर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे भी जो आपको जो लाल पहाड़ी पे जो है लखीसराय उत्खनन जो प्राप्त हुई थी, वो भी पालकालीन जो है अवलोकितेश्वर तारा की प्रतिमा चिन्हित मोहर और मनोती स्तूप समूह में जो उपयोग में लाए जाते थे, वो सारा इसकी संग्रहण है यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर में जो आप दिखाएं। चलिए मैं दूसरा दिखाता हूँ कि वो जो लाल पहाड़ी जो है वो मठमोहर, टेराकोटा मठमोहर, कष्टपट्टिका, भगवान बुद्ध की छवि, मनोती स्तूप आदि समूह में आप देख रहे हैं। छोटा छोटा शिला है, इसमें भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति देखिए, आप देख रहे होंगे। आप ध्यान से जब देखेंगे तो छोटा छोटा पत्थर है, ठीक है, कोई लाल है कोई काला है, उसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा को अंकित किया गया है। देखिए इस, चलिए और मैं दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारा चीज़ संग्रह जो है इस म्यूजियम में रखा गया है। ऐसा बहुत कम जो है म्यूजियम में देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।